नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। तो आज मैं आपको सुल्तानपुरी के ई6 ब्लॉक के अंदर लेके आया हूं, जहां पर सिविल वेलफेयर एसोसिएशन बना हुआ है और उनके प्रबंधक साहब से मिलाएंगे जो अपने समाज के प्रति निछावर हैं और रात दिन समाज सेवा में जुटे रहते हैं। तो सरदार जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि समाज से जुड़ने वाला व्यक्ति हर जगह नहीं मिलता। लॉकडाउन, कोरोना वायरस ऐसी बीमारी महामारी के अंदर सरदार जी का पहला कदम रहा समाज सेवा के लिए, जिन्होंने पब्लिक पे बराबर दिया ध्यान। चाहे राशन हो, चाहे पक्का खाना हो, चाहे कच्चा खाना हो, सभी चीज़ पर सरदार जी ध्यान देते हैं। तो आइए मिलाते हैं हमारे मेहमान से, पप्पू सिंह जी से। स्वागत है भाई साहब मुस्कान इंडिया न्यूज़ के अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं संगत दास सरदार पप्पू सिंह, सिख सेक्युलर वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष, दिल्ली। तो साजी कितने वर्ष हो गए अपनी सोसाइटी को बनाए हुए? हाँ जी, मेरी सोसाइटी को बने हो गए कम से 15 साल के आसपास हो गए जी। 15 साल से क्या क्या कार्य देखती है मूल रूप से सोसाइटी? देखो जी, पहले स्टार्टिंग के अंदर तो हमने जैसे गरीब लड़कियों की शादी, विधवा औरतें होती हैं उनकी लड़कियों की शादी और किसी की मौत हो जाए तो उसके अंदर लंगर मुहैया करवाना ये हमारी जिम्मेवारी थी, हमारी सोसाइटी की। तो हमारी कहीं जहाँ जान पहचान थी वहाँ से हम कुछ मदद लेते थे। कुछ हमारी सोसाइटी के लोग मिलजुल कर, जो नौजवान लड़के थे, तो ये हम मदद करते थे ब्याह शादी का लंगर के लिए, और किसी की 13वीं या मृत्यु हो जाए उसके अंदर सहायता हमारी ये थी। तो साजी अपने जो समाज के अंदर है, कितने वर्ष से यहाँ पे जो है आप समाज सेवा कर रहे हैं? और समाज सेवा के विषय में ठीक है, हमने सुन लिया कि आप शादी भी करवाते हैं, विधवा महिलाओं की तरफ ध्यान देते हैं, और क्या क्या अपनी सोसाइटी जो है मूल रूप से निवारण कार्य करती है? हाँ जी, ज़्यादा खास करके सिख सेक्युलर समाज के जो बच्चे हमारे एजुकेशन में सबसे पीछे हैं, तो हम फिर हमने सोचा कि हमें कोई ना कोई मंच तो चाहिए, उस मंच से हम अपनी बात रख सकें। फिर हम राष्ट्रीय संघर्ष से भी जुड़े, फिर हम अपने अकाली दल से भी जुड़े। तो अकाली दल 70 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था, लेकिन उसने कभी सिखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जब हमारे प्रधान मंजीत सिंह जीके आए तो उनका चेहरा बोलता था। फिर हमने दोबारा अकाली दल को ज्वाइन किया और अकाली दल के अंदर हमने उनको जितवाया। और जब से मंजीत सिंह जीके हमारे प्रधान दिल्ली जब वो बने गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के, तो सेक्युलर समाज के लिए उन्होंने बच्चों के लिए हमारे यहाँ 2 बसें लगाई जो बुध विहार पढ़ने के लिए जाती थी। और यहाँ से जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए हर हफ्ते 2 बसें भेजा करते थे। एक बस का 5,000 रुपये खर्चा, यानी कि 2 बस का 10,000 खर्चा। ये हमारे मंजीत सिंह जीके ने हमारे सिख सेक्युलर समाज के लिए ये उपरालय किया। मेन उद्देश्य सेक्युलर वेलफेयर एसोसिएशन की क्या उद्देश्य है? क्या शिक्षित प्रेरित करना है, या फिर बेरोजगार को काम दिलाना है, या फिर नशा मुक्त बनाना है? क्योंकि सिख सेक्युलर वेलफेयर सोसाइटी बनाने का हमारा ये मकसद था कि हमारी लोकल में कोई हमारी बात नहीं सुनता था। फिर हमने कुछ लोग इकट्ठे किए, कुछ हमारे समाज के हमारे व्यक्ति इकट्ठे हुए दिल्ली से पूरे। फिर हमने ये संगठन तैयार किया अपनी वेलफेयर सोसाइटी। उसके लेटर पे जैसे हमारी गलियों में नाली का काम हो गया, या कोई हमें कुछ इस लेटर के ऊपर गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से कोई मदद चाहिए होगी, तो हमारे उस लेटर पे हमारे काम होने शुरू हुए। इसलिए हमारी वेलफेयर सोसाइटी इसलिए हमारी बहुत आगे चली और अच्छे अच्छे इन्होंने उपराले किए। कोई भी बात होती है तो हमारे सेक्युलर वेलफेयर सोसाइटी के जरिए होती है। मैं आपको बता दूं कि सेक्युलर समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज है, और ये वो समाज है जो उभर नहीं पा रहा है, जहाँ पे पप्पू सिंह प्रधान जी जैसे व्यक्ति जो है जुड़ गए हैं और उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है नौजवान बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो आइए हम पूछते हैं पप्पू जी से, नशे को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? नशे को करने के लिए हमने एक अभियान चला रखा है, जिसका नाम रखा है हमने आओ सिख सजें। इसके अंदर हमने पिछले कुछ महीने पहले हमने यहाँ कुछ प्रोग्राम भी किए, जिसके अंदर हमने सुल्तानपुरी एसएचओ को भी बुलवाया था। लेकिन पुलिस से हमें वो मदद नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए। खाली हम अपने बलबूते के ऊपर ही, अगर नशा यहाँ बिकता है, यहाँ सट्टेबाजी चलती है, वहाँ जाकर के हम रोक टोक करते हैं तो उनके दबंग आदमी आकर के हमें ही धमकाते हैं। और पुलिस से जब हम इस चीज़ के लिए मदद मांगते हैं तो पुलिस से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। क्यों आप जानते हो कि पुलिस और उनका कैसा याराना, क्या दोस्ती है। हमारे से लोगों की वहाँ पहचान नहीं है। कोई मुखबर बंदा खड़ा हो जाए या कोई दबंग बंदा खड़ा हो जाए तो पुलिस उनकी सुनती है, लेकिन हमारी नहीं सुनती। अगर पुलिस जिस दिन हमारी सुनना शुरू कर दे हमारी सोसाइटी की, तो नशे को हम सुल्तानपुर से जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखते हैं।
तो देख रहे हैं पप्पू सिंह जी हमारे साथ बराबर बने हुए हैं और नशे के खिलाफ बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पुलिस प्रशासन सुस्त है जो कि आगे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो है मैं ये जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सिख सिकलीगर समाज के अंदर जो है कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो समाज के प्रति ध्यान दे, सिर्फ खा रहे पी रहे अपना मस्त है, ठीक है। लेकिन जो है पप्पू सिंह जी के अंदर ये प्रेरणा कहाँ से और कैसे कब जागी, तो आइए पूछते हैं पप्पू सिंह जी से। जी पप्पू सिंह जी, आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई समाज सेवी की? समाज सेवी की तो देखा जाए जी, देखो हमारे सिख सिकलीगर समाज के अंदर अगर कोई राजनीति के अंदर या कोई सामाजिक काम के अंदर हमारे बाप दादा इसमें चलते आ रहे हैं। और जब फिर मैंने इस चीज़ को देखा, मुझे गुरु साहब ने मीठी रोटी दे रखी है। जब मैंने देखा कि समाज के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो पप्पू सिंह आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। कहते हैं कि समाज का एक आदमी जाग गया तो पूरा समाज जाग गया, इसलिए मुझे जागना पड़ा और मैंने अपने आप को अपने समाज के लिए निछावर किया। मुझे कई धमकी आई, मैंने 84 का भी विरोध किया। हर साल मैं धरना देता हूँ जाके, तो उस धरने की वजह से आज सज्जन कुमार जैसे व्यक्ति जेल के पीछे हैं और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने भी पूरा जोर लगाया। और हमारे सिकलीगर समाज के जिन लोगों की गवाही थी उन लोगों को मुझे देख करके और मैंने उनकी जाके मिन्नतें करके उनकी गवाही दिलवाई, तो उन गवाही की वजह से आज सज्जन कुमार जेल के पीछे हैं कि हौसला सिकलीगर समाज का जाग गया कि हमारे पीछे भी कुछ सिख समाज के लोग हैं, सिकलीगर समाज के, जो ऊपर तक किसी ने कहीं अपनी जान पहचान बना कर रखते हैं जिससे हमें सुरक्षा मिल सकती है। तो पप्पू सिंह जी ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, आपसे जुड़ी हुई हमने कुछ जीवनी जानी और आगे पब्लिक को हम बताते रहेंगे और भी जीवनी इनके विषय में। लेकिन जो है अब मैं जानना चाहूँगा महामारी के ऊपर, लॉकडाउन के विषय के ऊपर कुछ बातचीत करना चाहूँगा जो इनसे मैं बात करता हूँ। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। अभी लॉकडाउन चालू है और जो है लॉकडाउन चालू ही समझिए पब्लिक के लिए, क्योंकि सरकार ने तो छूट दे ही दी है कि भाई आप जैसा करो, जैसे मर्जी करो, क्योंकि जो है हमने जितना करना था कर दिया। पब्लिक को अब खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे उनका जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं? देखो जी, लॉकडाउन का जो पालन नहीं कर रहे वो अपनी ज़िंदगी से और अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे हाथ जोड़ के उनसे बेनती है कि ये ऐसा कोई कदम ना उठाएं, घर से जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलें वरना ना निकलें। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से मेरी दिल्ली सरकार और बीजेपी जो एमसीडी के अंदर सरकार है, दोनों से मेरी गुहार है कि सुल्तानपुरी के अंदर पार्कें कूड़ा हो रखी हैं जिससे डेंगू और मच्छर होने का बहुत संभावना है। इससे लोग बीमार होंगे और बीमार होने के बाद उनको कोरोना भी हो सकता है। आप E3 का पास चले जाओ, E3 गुरुद्वारा पार करते हैं, D6 का ब्लॉक पड़ जाता है। रोड के ऊपर इतना कूड़ा है कि उसको उठाया नहीं जाता, बल्कि प्रशासन वहाँ पर आग लगा देता है, जबकि कूड़े को आग लगाना अलाउ नहीं है। ये गंदगी इतनी हो रखी है, सुअर इतने पार के कूड़ा हो रखी हैं, लोग कहीं घूम नहीं सकते हैं। हम यहाँ के लोग, सुल्तानपुरी के लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, लेकिन गंदगी से और मच्छर से और डेंगू से जरूर मरेंगे। अगर प्रशासन ने इसके ऊपर अभी तक अगर रोक ना लगाई, अगर इसके ऊपर संज्ञान ना दिया, तो ये बहुत महामारी, कोरोना कम और ये महामारी ज़्यादा हो जाएगी। ये मेरी दिल्ली सरकार से भी हाथ जोड़ के बेनती है और मेरी एमसीडी सरकार से बेनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ के जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं वो इस पर गौर नहीं करते और आपको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो देख रहे हैं आप कि हमारे पप्पू जी जो है समाज सेवी तो है और समाज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जहां इनकी नहीं चल पा रही है, मीडिया की मदद से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि आसपास के पार्क में, इलाके में, सुल्तानपुरी में इतनी महामारी बीमारी फैल रही है कि कोरोना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आदमी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कारण एमसीडी प्रशासन बिल्कुल सो गया है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सो गई है, किसी का कोई भी ध्यान नहीं है सुल्तानपुरी पे। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम पप्पू जी से फिर मिलाएंगे आगे। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।